जय हिंद बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लियर कर लिया था कि हमारा क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। तो हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कर लिया था। आज हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, अगला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है, इसमें क्या होते हैं, टू गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। कितने इन्वॉल्व होते हैं, टू गैमेट, करेक्ट। तो यहां नोट करेंगे हम लोग, इन्वॉल्व टू गैमेट, टू गैमेट कॉमन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, करेक्ट। कितने गैमेट इन्वॉल्व होंगे, टू गैमेट इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। फीमेल गैमेट से क्या होता है, फीमेल गैमेट, करेक्ट। उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, क्या हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होगा, इंट्रोडक्शन। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म, दी जाइगोट। क्या बनाएगा हमारा, जाइगोट बनाएगा, करेक्ट। हाँ सर, हमारा तो अगर गैमेट फ्यूज होंगे, टू गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनाएगा, हमारा जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या होता है, बेसिकली जाइगोट होता है डेवलप टू न्यू ऑफस्प्रिंग, डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग, the new offspring, करेक्ट। क्या करेगा, डेवलप क्या कराएगा, हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, करेक्ट। हाँ सर, इट इज एन इलेबोरेट, फिर पॉइंट नोट करेंगे, क्या हो जाएगा, इट इज इलेबोरेट इलेबोरेट्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है, इट इज इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होता है, करेक्ट। एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। किसके कंपेयर में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेयर लिखेंगे, कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। किसके कंपेयर में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ सर, सही कर रहे हैं सर। बिकॉज ऑफ फ्यूजन of male and female, किसके फ्यूजन के, मेल एंड फीमेल के फ्यूजन को हम लोग क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, करेक्ट। क्या कहेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या कह देंगे हम लोग, बिकॉज ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड टू डैश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। यस सर। अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा, रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग, करेक्ट, रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग that are
not identical, that are not identical, correct, not identical to the parent, to the parents, करेक्ट। हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि पेरेंट्स हमारे कैसे बनते थे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट पेरेंट्स बनते थे। और हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिजल्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, करेक्ट। हाँ सर सही कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स क्या होंगे, एक समान नहीं बनेंगे। हाँ सर। ऑल ऑर्गेनिज्म, करेक्ट, क्या करें, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच a certain stage, a certain stage of growth, and क्या होगा, मेच्योरिटी इन देयर लाइफ, करेक्ट, मेच्योरिटी in their life, before they can reproduce sexually, before they can reproduce sexually, करेक्ट। क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पॉइंट्स क्या नोट किए, ओनली फॉर लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। हम लोगों ने नोट किया कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व हो टू गैमेट्स मेल एंड फीमेल, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, दो गैमेट्स को फ्यूज होने पे क्या हमारा ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, करेक्ट। हाँ सर। डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग, इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ये क्या होता है, इसके अपेक्षा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा क्या होता है, इलेबोरेट मतलब इलेबोरेट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, और एक प्रोसेस इसका क्या होता है, स्लो होता है, करेक्ट। और क्या कहता है, बिकॉज फ्यूजन में मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजल्टिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं रहेगा। हाँ सर सही कह रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually, correct। हाँ सर। आगे पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, आप लोग पॉइंट को नोट करते चलेंगे। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, करेक्ट। तो लिखेंगे हम लोग ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज, हम लोगों ने नोट किया। अब आगे हम लोग करेंगे पीरियड, करेक्ट, पीरियड दे कैन दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। इस फेज को क्या कहेंगे हम लोग, जुवेनाइल फेज कहेंगे। ग्रोथ इज कॉल्ड, कौन सा फेज कहेंगे हम लोग, जुवेनाइल फेज कहेंगे, करेक्ट। जुवेनाइल फेज कहेंगे। हाँ सर। इट इज नोन एज, वेजिटेटिव फेज, करेक्ट। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज कहेंगे हम, करेक्ट। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज कहेंगे। इसमें इन प्लांट में हम लोग जुवेनाइल फेज किसमें कहेंगे, एनिमल्स में कहेंगे, करेक्ट। और प्लांट में क्या कहेंगे हम लोग, जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज कहेंगे। हाँ सर सही कहा है आपने। ये हमारा क्या होता है, एनिमल्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, जुवेनाइल फेज होता है, और वेजिटेटिव फेज क्या होता है, प्लांट का होता है, उसी प्रोसेस में। हाँ सर सही कह रहे सर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, द इन ऑफ जुवेनाइल
जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज which mark the which marks the beginning of the reproductive phase। क्या कहेंगे इसको? बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। करेक्ट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोग नोट करा रहे हैं ओनली फॉर एनसीईआरटी बेस। करेक्ट। तो एक भी पॉइंट छोड़ने के नहीं है आप लोग। करेक्ट। फिर आगे नोट करेंगे हम लोग क्या पॉइंट आती है हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि कैन बी सीन इन द हायर प्लांट। मतलब हम लोग अपने हायर प्लांट में देखे होंगे कि आप कि क्या होता है अ फ्यू प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज किस में देखे होंगे? हायर प्लांट्स में। हाँ सर, सही कहा आपने। प्लांट्स द एनुअल एंड क्या होता है? बाइनोमियल टाइप्स। बाइनोमियल टाइप्स। करेक्ट। प्लांट क्या होता है हमारा? या तो एनुअल रहेगा या तो बाइनोमियल रहेगा, या तो 1 ईयर में हमें फ्रूट्स फल देंगे या तो क्या देगा? साल में 2 बार देगा। करेक्ट। हाँ सर, सही कह रहे हैं। जैसे a few plants exhibit unusual क्या? unusual flowering phenomena करेक्ट। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे? अनयूजुअल फ्लोरिंग फिनोमेना। क्या होगा एग्जाम्पल? बम्बू स्पीशीज होगा। क्या होगा? बम्बू स्पीशीज। करेक्ट। हमारा बम्बू स्पीशीज होता क्या है? आइए देखते हैं। बम्बू स्पीशीज होता है फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। क्या होता है हमारे बम्बू स्पीशीज में? फ्लावर क्या होता है उसके लाइफ टाइम में? क्या होता है? ओनली एक बार फल देता है, फ्लावर फूलता है। करेक्ट। तो लिखेंगे हम लोग फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अपने जीवन काल में क्या होगा? एक बार फ्लावर हमें देगा। करेक्ट। हाँ सर, सही कह रहे हैं। जनरली आफ्टर 15 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड टाइम। करेक्ट। क्या करता है? जनरली 15 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड टाइम। देखकर क्या फल करता है? खत्म हो जाता है। करेक्ट। तो इसको रब कर दे हम लोग। आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो रब कर देते हैं इसको। हाँ सर, रब कर दीजिए। करेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बम्बू स्पीशीज में लिखेंगे कि जनरली आफ्टर, क्या लिखेंगे? पॉइंट नोट करेंगे। जनरली आफ्टर, क्या कहेंगे? जनरली आफ्टर
15 to 100 ईयर, कितना 15 to 100 ईयर, जनरली आफ्टर 15 to 100 ईयर, 15 to 100 years produce large number, produce large number, correct, produce large number of fruits and die, large number fruits and die, करेक्ट। हमें 15 to 100 ईयर तक क्या देगा, फ्रूट्स देंगे, करेक्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा बम्बू ट्री। मतलब लाइफ में क्या होता है, एक बार देता है, कब दिया था, 15 to 100 ईयर प्रोड्यूस, मतलब हमारे आपके मतलब बाद 50 से 100 साल बाद है, क्या दिया था, एक बार दिया था फ्रूट एंड डाई, जिसमें क्या था, फ्रूट दिया और क्या हुआ, वो समाप्त हो गया। हाँ सर, करेक्ट कह रहे हैं सर। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे एनसीईआरटी, क्या कहती है आगे, एन अदर प्लांट, क्या करेगी, एन अदर प्लांट मतलब दूसरे प्लांट, एंड अदर प्लांट, अगर देखें एंड अदर प्लांट्स में क्या ले रहे हैं हम लोग, स्ट्राबिरंथस कुंथियाना, स्ट्राबिरंथस कुंथियाना, आप लोग उसका नाम सुने होंगे, क्या है, एंड अदर प्लांट है स्ट्राबिरंथस, स्ट्राबिरंथस कुंथियाना, करेक्ट, क्या होता है, कुंथियाना, स्ट्राबिरंथस कुंथियाना, हम इसे क्या कहते हैं, नीला कुरेंजी भी कहते हैं, करेक्ट, इसका कॉमन नाम क्या होता है, नीला कुरेंजी। हाँ सर, इसे क्या कहेंगे हम लोग, नीला कुरेंजी भी कहेंगे, करेक्ट। अदर प्लांट में क्या है, स्ट्राबिरंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी, हमारा क्या है, फ्लावरिंग क्या देता है, ये कितने वर्ष देता है, हमारा 50 साल में, ओ सॉरी 12 ईयर में, करेक्ट। हमारा बम्बू स्पीशीज क्या दिया था, बम्बू स्पीशीज हमारा 50 से 100 साल में देता था एक बार, और क्या होता था, फिर खत्म हो जाता था, मर जाता था, करेक्ट। अब स्ट्राबिरंथस कुंथियाना क्या दे रहा है हमें, नीला कुरेंजी इसे हम कहते हैं, करेक्ट। ये क्या दे रहा है, आफ्टर वंस 12, कितना, इन 12 ईयर, इन 12 ईयर्स, लास्ट ड्यूरिंग कितना, 12 ईयर में देता है, आप एक बार ओनली, 12 वर्ष में क्या देता है, एक बार ये फल अपना देता है, फूल देता है, करेक्ट। कब दिया था इसमें, लास्ट ड्यूरिंग सितंबर या अक्टूबर, लास्ट ड्यूरिंग सितंबर या अक्टूबर, करेक्ट, कितना, 2006 में, कब दिया था, 2006 में दिया था, लास्ट ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर में 2006 में दिया था। तो क्या देता है, ये 12 वर्ष में देता है, तो क्या कितना हुआ, अगर 6 में 12 जोड़ेंगे, 12 6 क्या होगा, 18। हमारा अगला फल फूल इसका क्या होगा, हमारे नीला कुरेंजी हमारा फूल कब खिला होगा, 2018 में खिला होगा, करेक्ट, कब खिला होगा, 18 में खिला होगा, करेक्ट। हाँ सर, हमारे एनसीईआरटी डाटा है ये, इसलिए इसको नोट किया है। अभी हमारा 2018 का एनसीईआरटी डाटा नहीं आया है, तो हम लोग अभी पुराना एनसीईआरटी डाटा लेके चलेंगे। हाँ सर, सही कह रहे हैं, जब हमारा नया नहीं आया तो पुराना ही लेके चलेंगे। फिर क्या करता है, इट्स मास फ्लोइंग, इट्स मास फ्लोइंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज, क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज, करेक्ट, क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हाईली, मतलब हाईली एरियाज कौन कौन से हैं, हमारा केरला हो गया, कर्नाटका हो गए, करेक्ट, और तमिलनाडु हो गया। तो ट्रैक्ट्स ऑफ हाईली एरियाज इन
केरला, कर्नाटका, करेक्ट, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, करेक्ट, एंड तमिलनाडु into blue stretches and into blue stretches and attract and क्या होगा, अट्रैक्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट, करेक्ट। ये कैसा खुलेगा, ब्लू स्ट्रेचेस खुलेगा, करेक्ट। अट्रैक्ट क्या करेगा, नंबर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट। देखने में क्या होता है, ये सुंदर लगता है, इसलिए क्या होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसको देखने आते हैं, क्या, किसको, नीलाकुरेंजी को, स्ट्राबोरेंथस कुंथियाना को, जो हमारा सितंबर या अक्टूबर 2006 में फूला हुआ था। हाँ सर। और उसके बाद एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, यू विल नोटिस दैट, क्या करेक्ट, क्या कहती है, यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचुरल लेक, मतलब हमारी अगर पक्षियों को अगर देखें, नेचुरल देखें, तो आगे नोट करेंगे, इसको रख कर दें। हाँ सर, रख कर लीजिए। क्या कहता है, यू विल टूरिस्ट दैट नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर, मतलब नेचुरल फॉर्म में जो बर्ड जी रही हैं, पक्षियां जी रही हैं नेचर फॉर्म में, ले एग, क्या करेगी, ले एग्स ओनली सीजनली, करेक्ट, ओनली सीजनली, किसमें होगा, सीजनली में होगा। हाँ सर, हमारे जो नेचुरल बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कब देते हैं अंडा, सीजन बाई देते हैं, करेक्ट। हाँ सर, मगर हाउ यूर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, करेक्ट, एज इन पोल्ट्री फार्म, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इस समय पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं। तो कैप्टिविटी मतलब क्या होता है हमारा, पोल्ट्री फार्म, करेक्ट। हाँ सर, पोल्ट्री फार्म होता है कैप्टिविटी। तो उसमें क्या होता है, कैन बी मेड, क्या होगा, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो हमारे पोल्ट्री फार्म में कैप्टिव बर्ड्स होते हैं वो हमेशा, मतलब साल में 12 मंथ, मतलब 12 मंथ क्या देते रहते हैं, अंडा, मतलब सारे समय में अंडा देते रहते हैं। और हमारे जो नेचुरल बर्ड होते हैं वो क्या देते हैं, सीजनली होते हैं, करेक्ट। हाँ सर, उसके और आगे देखिए, अगर तो हम लोगों ने देखा कि बर्ड लिविंग नेचुरल क्या होते हैं, सीजनली होते हैं, और हमारे जो पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रू आउट द ईयर, करेक्ट, मतलब पूरे साल अंडे देते रहते हैं। हाँ सर। फिर अगला क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, इन दिस केस लेइंग एग्स
laying eggs is not related to reproduction. क्या क्या होगा इसमें? नहीं, रिलेटेड किससे रिलेटेड नहीं होगा? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा. बट इज अ कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन. करेक्ट. क्या होता है? कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर. हाँ सर. किसमें यूज होता है? ह्यूमन के वेलफेयर, मतलब ह्यूमन की क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए यूज होता है, खाने के लिए यूज होता है. करेक्ट. हाँ सर. इससे हम रिप्रोडक्टिव नहीं कहेंगे. हाँ सर. तो अगला क्या पॉइंट नोट करेंगे हम लोग? अगला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि द फीमेल ऑफ प्लेसेंटा mammals exhibit cyclical changes. क्या होगा? cyclical changes in the activity करेक्ट. क्या करना है? exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and accessory duct. Correct. Activity of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase. करेक्ट. क्या कहना चाहता है कि दी फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एक्सिबिट साइक्लिक चेंजेस, मतलब उसके प्लेसेंटल में क्या कर देते हैं? फीमेल के साइक्लिक चेंजेस कर देते हैं. कौन कौन सी? हमारे एक्टिविटी ऑफ ओवरी एंड एसेसरी डक्ट में. करेक्ट. आया उसके हार्मोन्स में भी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे. हाँ सर, सही कह रहे हैं. फिर आगे हम अगर देखें, इसको रब कर दे. ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया. स्ट्रावेल्कस कुंथियाना नीलाकुरेंजी, जो कि हमारा क्या रहता है? 12 वर्ष में क्या रहता है? एक बार हमारा पुष्प खिलता है. करेक्ट. आगे क्या हम लोग देखेंगे? आगे क्या होता है कि हम लोगों ने फीमेल प्लेसेंटल पढ़ा. हाँ सर. अगर हम नॉन प्राइमेट्स में देखें, हमारे नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं. इन नॉन प्राइमेट, करेक्ट. क्या पढ़ेंगे? इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक क्या हो जाएंगे? लाइक जैसे क्या होंगे? हमारे काऊ होंगे. काऊ हमारी क्या है? नॉन प्राइमेट है. काऊ हो गया, शिप हो गई, शिप्स हो गई. और क्या हुआ हमारा? रैट, डियर, और क्या हुआ हमारा?
रैट हुआ, डियर हुआ, डॉग, टाइगर, डियर, डॉग, टाइगर, ये सब क्या है हमारे नॉन प्राइमेट्स मैमल्स हैं। करेक्ट? हाँ सर, इसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव कॉज इज ओस्ट्रस साइकिल। करेक्ट? इसमें साइक्लिक ड्यूरिंग क्या होगा, इसमें साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग reproduction are called क्या कहेंगे इसे, ओस्ट्रस साइकिल कहेंगे। करेक्ट? ओस्ट्रस साइकिल। करेक्ट? क्या कहेंगे, ओस्ट्रस साइकिल्स कहेंगे, किसमें, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में। करेक्ट? नॉन प्राइमेट मैमल्स कौन है हमारे, काऊ है, शिप है, रैट है, डियर है, डॉग, टाइगर्स है। करेक्ट? अगर हम देखिए प्राइमेट्स में, देखिए नॉन प्राइमेट देख लिया, इन प्राइमेट्स लाइक, प्राइमेट्स में क्या क्या होता है हमारा, मंकी हो गया, एपिस हो गया और ह्यूमन हो गया। हमारे क्या है, ह्यूमन प्राइमेट्स है, हम लोग क्या है, प्राइमेट है। तो मंकी, करेक्ट, क्या हुआ, मंकी, एपिस एंड ह्यूमन क्या होते हैं, ये प्राइमेट होते हैं। करेक्ट? इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके साइकिल को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहेंगे। करेक्ट? हाँ सर, हम लोग प्राइमेट्स में क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और हमारे नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। हाँ सर, ध्यान देंगे सर। अगला पॉइंट क्या हम लोग देखेंगे, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि मेनी मैमल्स लिविंग इन नेचुरली, many mammals living in naturally, कैसे होंगे, नेचुरली वाइल्ड कंडीशन, नेचुरली वाइल्ड कंडीशन। हाँ सर, मेनी मैमल्स लिविंग इन नेचुरली वाइल्ड कंडीशन। करेक्ट बच्चों? हाँ सर, कंडीशन exhibit such cycles only during favorable season, only during favorable condition, favorable season, फेवरेबल सीजन। हाँ सर, ओनली ड्यूरिंग क्या होता है, फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज आर therefore seasonal breeder, therefore क्या हो जाएगा, therefore सीजनल ब्रीडर कहेंगे इसे। करेक्ट? क्या कहेंगे, सीजनल ब्रीडर कहेंगे। हाँ सर, सीजनल ब्रीडर किसे कहते हैं हम लोग, मैनी मैमल्स लिविंग इन नेचुरली वाइल्ड कंडीशन, जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरली वाइल्ड कंडीशन में जीते हैं। एक्सिबिट सच एज साइकल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, मतलब क्या होते हैं, ये फेवरेबल सीजन में आता है। करेक्ट? ई रिप्रोडक्टिव फेज इज देयर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। करेक्ट? जो कि सीजन पे डिपेंड होता है, जैसे ठंडी में होगा तो क्या होगा, ठंडी में ही उसका मेचुर साइकिल आएगा, अगर उसका गर्मी में है तो गर्मी में, अगर बरसात का मौसम है तो बरसात में होगा।
करेक्ट। हाँ बच्चों, तो आगे हम लोग हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, और हम एनसीईआरटी पर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, अपनी एनसीईआरटी में क्या कहता है कि मेनी अदर मैमल्स, many other mammals are reproductively active throughout क्या होगा, active throughout their reproductive phase, and hence are called continuous breeder। करेक्ट, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। करेक्ट, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कुछ और पॉइंट हमारी एनसीईआरटी बोली है, क्या कही है, इन बोथ plants and animals hormones are responsible for the transition। करेक्ट, क्या होगा, the transition, करेक्ट, the transition between the three phase, करेक्ट, between the three phase। हम लोग किसका एक कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, इन बोथ प्लांट्स में हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग किस फेज पढ़ेंगे, 3 इवेंट में पढ़ेंगे। करेक्ट, 3 फेज इवेंट। तो कौन कौन से 3 फेज है हमारा, फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट, थर्ड नंबर क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। करेक्ट बच्चों, तो हम लोग का अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि क्या होगा और अच्छा और मजबूत होगा, जो हमारे नीट एग्जाम के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसी से आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। करेक्ट, तो इस वीडियो को यही अंत करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करेक्ट, थैंक यू।